प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और इसमें जो है आज हम कुछ अलग तरह के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि ए कोई पर्सन है जो किसी काम का 1/6 भाग जो है 5 दिन में पूरा कर रहा है, और बी कोई पर्सन है जो उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है ये 1/6 भाग 1/6 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है? तो यह आपका हो जाएगा 5 दिन में। तो अगर 1/6 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है तो एक भाग अर्थात अगर ए से पूरा काम कराया जाए तो यह काम करेगा। इसका जो है इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 30 डेज। यानी कि ए से अगर अकेले उस कार्य को कराया जा रहा है तो उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। उसी तरह बी जो है, बी उस काम का 2/5 भाग पूरा कर रहा है। 2/5 भाग जो कर रहा है 8 दिन में। अगर इससे कहा जाए कि बी जो है उस काम का पूरा भाग जो है अर्थात उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इसके लिए 2/5 जो है इसको इधर पक्षांतर करके गुणा करा देंगे तो यह इसमें हो जाएगा 8 गुणे 5/2 दिन में हो जाएगा। इतना दिनों में यह कार्य को पूरा तरह से समाप्त कर देगा। अर्थात जो है बी जो है पूरा काम करेगा 8 गुणे 5/2। अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 चौको 8 अर्थात 4 गुणे 5, इसका मतलब हो गया 20 डे। अर्थात जो है 20 डेज में बी जो है उस कार्य का पूरा भाग या फिर कह लिया जाए उस कार्य को पूरा तरह से समाप्त कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो अब पहले जैसा इस प्रश्न को बना लिए, अब उस कॉन्सेप्ट से बनाइए। अर्थात आपका हो गया, एक हो गया पर्सन ए, दूसरा हो गया बी। ए के द्वारा लिया गया कार्य आपका समय हो गया 30 और बी के द्वारा लिया गया समय हो गया 20। अब यह आपका टाइम हो गया। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे। जब 2 पर्सन है तो इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ऐसे तिर्यक लिख लेंगे। तो यह आपका हो गया 20 और यह आपका हो गया 30। चूंकि रेशियो है, रेशियो में अगर जितनी राशि है अगर समान संख्या से कटती है तो उसको काटकर छोटा कर लिया जाता है। तो देखिए इसको 10 से काटेंगे तो 10 दूना 20 और 10 तिया 30, अर्थात यह आपका बदल जाएगा 2:3 के रेशियो में। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी मिल गया। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब हम निकालेंगे होल वर्क। तो होल वर्क होता है जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। तो हम 20 से ही निकालते तो बी का टाइम है 20 और इफिशियंसी है 3। तो 20 गुणे 3 = 60। कहने का मतलब है कि हमें उन दोनों को ले करके 20 कार्य कराना है। तो अब देखिए टाइम ऑफ ए प्लस बी = आपका हो जाएगा होल वर्क अर्थात 60 बट्टा दोनों की सम्मिलित इफिशियंसी। तो यहाँ पर एक की इफिशियंसी 3 है, दूसरी की इफिशियंसी 2 है, तो जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 डेज। कहने का मतलब है कि अगर जो है ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य जो है आपका 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आपका जो है आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को लेते हैं ताकि जो है आपका रूल जो है स्पष्ट हो सके। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के
1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ए एक पर्सन है जो किसी कार्य का 1/4 भाग जो है 10 दिन में पूरा कर रहा है, और बी कोई पर्सन है जो उस कार्य का 1/3 जो है 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बी जो है 1/3 भाग पूरा कर रहा है कितने दिन में, तो 20 दिन में, 20 डेज। तो अगर आपसे पूछे कि यह व्यक्ति जो है 1/3 भाग पूरा कर रहा है 20 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो जो आपका है इसको पक्षांतर कर देंगे और इधर ला करके गुणा करा लेंगे। तो यहाँ देखिए बी जो है पूरा काम करेगा 20 गुणे 3/1 अर्थात 60 डेज। अब देखिए ये जो है उस कार्य का 1/4 भाग जो है, ये उस कार्य का 1/4 भाग पूरा कर रहा है आपका 10 दिन में, यानी 10 डेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा 10 गुणे, अब देखिए यह 4 इधर बट्टा में तो उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और एक जो है गुणा में तो इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा। तो 10 गुणे 4/1 अर्थात यह हो जाएगा आपका 40 डेज। कहने का मतलब है कि ये जो है उस कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा, बी उसी कार्य को आपका 60 दिनों में पूरा करेगा। और इसके पहले हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ए किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को y दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब इस तरह जो प्रश्न हमने बनवाया था अब उस लायक यह प्रश्न बन गया। तो चलिए पिछले कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं। तो यह आपका हो गया ए और दूसरा प्रश्न हो गया बी। ए के द्वारा कार्य को करने में लगा समय आपका है 40 दिन और बी को लगा समय आपका है 60 दिन। यह आपका हो गया टाइम। इफिशियंसी निकालना है, तो जब 2 ही पर्सन है तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तिर्यक इसको लिख लीजिए। तो यह आपका हो गया 60 और यहाँ से तिर्यक इसको लिख लीजिए। तो यह आपका हो गया 40। चूँकि यह रेशियो में है, तो रेशियो में है तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेशियो में अगर कोई समान संख्या से कटता है, अगर दोनों संख्या है तो उसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटिए 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि इफिशियंसी एक का हो गया 3 और दूसरे का हो गया 2। अब कह रहे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले तो हमें होल वर्क ज्ञात करना होगा। तो होल वर्क आपका होता है कि जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी, तो हम बी से ही निकाल लेते हैं। तो बी का टाइम आपका है 60 और इफिशियंसी है 2, तो 60 गुणे 2 अर्थात 120। कहने का मतलब है कि हमें उन दोनों से 120 काम कराना है। तो अब देखिए हम निकालेंगे टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा होल वर्क। तो होल वर्क आपका है 120 और आपका जो है इन दोनों की इफिशियंसी लेंगे, चूंकि दोनों को मिलाकर कर रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए एक का इफिशियंसी 3 है, दूसरे का इफिशियंसी 2 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो इफिशियंसी आपका हो जाएगा 5। तो इसलिए टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 5 चौको 20। कहने का मतलब है कि अगर दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है आपका 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आपका जो है आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 पर्सन है जिसमें ए जो है उस कार्य का 1/3 जो है पार्ट 5 दिन में कर रहा है और बी जो है उस काम का 2/5 भाग जो है 10 दिन में कर रहा है।
तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये जो है ये 1/3 भाग कितना दिनों में पूरा कर रहा है, यह आपका है 5 दिन। तो ये जो है उस कार्य का पूरा भाग जो है समाप्त करेगा, यह 3 जो है बट्टा में पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी 5 × 3 अर्थात 15 डेज। कहने का मतलब है कि ये अकेला अगर कार्य कर रहा है तो कार्य जो है 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब बी जो है उस कार्य का 2/5 भाग समाप्त कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो यह उस कार्य का पूरा भाग समाप्त करेगा, गुणे देखिए 5 जो है बट्टा में है तो पक्षांतर करेंगे तो यह गुणा में हो जाएगा, और 2 जो है गुणा में है तो पक्षांतर करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा। अर्थात इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो 2 × 5 = 10 अर्थात 5 × 5 अर्थात 25 दिन, यानी 25 डेज। अगर जो है बी अगर अकेले कार्य कर रहा है तो वही कार्य 25 दिनों में समाप्त हो रहा है, ये अकेले कार्य कर तो वही काम जो है 15 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए की एफिशिएंसी जो होगी बी की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा। तो चलिए हम जो है पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, दूसरा पोर्शन आपका बी हो गया। ए के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय जो है आपका 15 दिन हो गया, और बी के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय आपका हो गया 25 दिन। अब जो है हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालने के लिए जब 2 ही पार्ट इसमें है तो एक को यहाँ लिख देते हैं, दूसरे को यहाँ लिख देते हैं, तो यह आपका हो गया 15 रेशियो, यह आपका हो जाएगा 25। चूँकि समान राशि है तो रेशियो में हम जो है एक संख्या से कोई कॉमन संख्या से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो देखिए 5 इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। तो इफिशियंसी निकल कर आया जो है, एक का इफिशियंसी 3 आया, दूसरे का इफिशियंसी 5 आया। अब हम निकालेंगे होल वर्क। होल वर्क होता है जिसका टाइम उसका इफिशियंसी, अर्थात टाइम इनटू इफिशियंसी। तो जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी, तो टाइम हम ले रहे हैं बी का टाइम है आपका 25 दिन और इसका इफिशियंसी कितना है तो 3, अर्थात हमें 75 काम जो है कराना होगा। अब ये 75 काम जो है दोनों मिलकर करेंगे तो टाइम ऑफ ए प्लस बी जो होगा यह आपका हो जाएगा होल वर्क, अर्थात 75 अब बट्टा दोनों की सम्मिलित इफिशियंसी। तो ए का इफिशियंसी है 5, बी का इफिशियंसी है 3। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 × 3 = 8, और यानी कि इनकी सम्मिलित इफिशियंसी हो गई 8। अब इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 9 × 8 = 72, यानी 9 बार में जाएगा और आपका 3 शेष बचेगा। तो 9 सही 3/8 डेज। कहने का मतलब है कि अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा उस कार्य को पूरा तरह से समाप्त होने में, और यही आपका जो है आंसर होगा। इस तरह के अच्छे लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।